एक व्यक्ति एक गुरु के पास आया और उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। आप ही कुछ उपाय बता दीजिए। गुरु ने कहा, तुम दुखी और परेशान क्यों हो? व्यक्ति ने कहा, मेरा व्यापार नुकसान में चल रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा। गुरु ने कहा, जाओ अपने व्यापार पर मेहनत करो, 3 महीने बाद मेरे पास वापस आना। वह व्यक्ति 3 महीने बाद गुरु के पास वापस आया। गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, कहो अब तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है और तुम कैसे हो? उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, व्यापार तो अच्छा चल रहा है, पर मैं अभी भी दुखी और परेशान हूँ। गुरु ने कहा, क्या हुआ? अब तुम दुखी और परेशान क्यों हो? व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी मुझसे बहुत झगड़ा करती है और अब वह मुझसे झगड़ा कर घर चली गई है। इन रोज रोज के झगड़ों से मैं दुखी हो गया हूँ। गुरु ने कहा, एक काम करो, तुम 1 महीने बाद वापस आना। वह व्यक्ति 1 महीने बाद गुरु के पास वापस आया। गुरु ने कहा, कहो अब तो तुम्हारी पत्नी तुमसे झगड़ा नहीं करती, अब तुम कैसे हो? व्यक्ति ने कहा, 3 दिन पहले मेरी पत्नी वापस आ गई है और अब वह मुझसे झगड़ा भी नहीं कर रही है। सब ठीक है, पर मैं दुखी और परेशान अभी भी हूँ। गुरु ने कहा, अब क्या दुख और परेशानी है तुम्हें? व्यक्ति ने कहा, मेरे परिवार वाले मुझे समझते नहीं है, वह मुझे अहमियत नहीं देते। मैं सबके लिए सब कुछ करता हूँ, फिर भी मेरे किए हुए कार्य को कोई नहीं देखता, वह मुझे दोष देते रहते हैं। गुरु ने कहा, तुम 6 महीने बाद आना। वह व्यक्ति वापस 6 महीने बाद आया। गुरु ने कहा, अब तो तुम खुश हो, अब तो कोई दुख नहीं है। व्यक्ति ने कहा, मेरे परिवार वाले मुझे समझने लगे हैं, सब ठीक है, पर मैं अभी भी दुखी और परेशान हूँ। गुरु ने कहा, अब तुम्हें क्या दुख और परेशानी है? व्यक्ति ने कहा, मेरा व्यापार भी सही चल रहा है, पत्नी भी झगड़ा नहीं करती, परिवार वाले भी मेरी बात सुनते और समझते हैं, पर अब मैं चाहता हूँ कि मेरा व्यापार और बढ़े। मेरा मित्र जो मुझसे व्यापार में नीचे था, अब वह मुझसे बहुत आगे निकल गया है, पर मैं वही हूँ, मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका, मुझे उससे जलन हो रही है। गुरु ने कहा, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे मित्र को व्यापार में हानि हो और वह तुमसे नीचे आ जाए, या तुम्हें इतना लाभ हो कि तुम उससे ऊपर चले जाओ? व्यक्ति ने कहा, इन दोनों में से कुछ भी हो जाए मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। गुरु ने कहा, अब जब तक इन दोनों में से कोई एक स्थिति घट ना जाए तब तक मेरे पास मत आना। 1 वर्ष गुजर गया और वह व्यक्ति अभी तक गुरु के पास नहीं आया था। फिर अचानक एक दिन वह व्यक्ति गुरु के पास आया। उसके हालात बहुत बुरे थे। गुरु ने उसे देखकर कहा, क्या अब तुम्हें कोई दुख और परेशानी है? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, सब दुख ही दुख है, सब परेशानी ही परेशानी है। मेरा व्यापार डूब रहा है, मैं कर्जे में डूब गया हूँ। मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा कर वापस अपने घर चली गई है। मेरे घर वाले भी मुझसे नाराज हो गए हैं और वह मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते। गुरु ने कहा, और ऐसा क्यों हुआ? व्यक्ति ने कहा, मैं अपने मित्र का व्यापार बर्बाद कर देना चाहता था, इसलिए मैंने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे और यह सब करते करते मेरा ही व्यापार बर्बाद हो गया। गुरु ने कहा, जो व्यक्ति यह नहीं देखता कि उसके पास क्या है, बल्कि यह देखता है कि दूसरे के पास क्या है, और देखता ही नहीं है बल्कि वह उस दूसरे व्यक्ति को बर्बाद करने का षड्यंत्र भी रचता है, ऐसा व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है? कैसे सफलता को प्राप्त कर सकता है? अंत में आखिर में वह खुद बर्बाद हो जाता है। व्यक्ति ने कहा, आप सही कहते हैं गुरुदेव, अगर केवल मैंने अपने व्यापार पर ध्यान दिया होता तो यह सब ना होता। गुरु ने कहा, अब तुम क्या चाहते हो? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि मेरे जीवन में यह सब दुख बार बार आने बंद हो जाएं। गुरु ने कहा, एक काम करो, तुम मुझसे 140 साल बाद मिलना। यह सुनकर व्यक्ति चकरा गया और उसने कहा, गुरुदेव, 140 साल बाद? इतने सालों में ना तो आप रहेंगे और ना ही मैं रहूंगा।
न हमारे साथ का कोई व्यक्ति रहेगा। गुरु ने कहा, जीवन से दुख तो तभी जा सकता है जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। जीवन दो चीजों से मिलकर बना है, एक सुख और दूसरा दुख। इनमें से कोई ना कोई स्थिति तो जीवन में अवश्य रहेगी, पर जीवन में सुख हमेशा रहता है, लेकिन दुख को हम जबरदस्ती खींच कर ले आते हैं। जैसे अभी तुमने अपने साथ किया। तुम सुखी थे, जो थोड़े बहुत दुख आए थे वह चले गए थे, लेकिन तुम फिर से अपने जीवन में जानबूझकर दुखों को लेकर आए हो। तो अगर तुम अपने जीवन से दुखों को दूर चाहते हो तो जीवन ना रहेगा। सुख की अहमियत भी तभी होती है जब दुख होता है, वरना सुख को कौन पूछेगा। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, जीवन में सुखी रहने के लिए क्या करूं? गुरु ने कहा, उसे पहचानो जो तुम्हारे साथ खेल खेलता है। जब तुम सुखी हो तो तुम्हें दुख की ओर खींचता है, और जब तुम दुखी होते हो तो तुम्हें सुख के सपने दिखाता है। जो घर में झगड़े कराता है, जो तुम्हें गुलाम की तरह इस्तेमाल करता है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, ऐसा कौन है जो मेरे साथ खेल खेल रहा है और मुझे पता भी नहीं? गुरु ने कहा, तुम ही तो हो, तुम ही अपने साथ खेल खेलते हो। तुम यानी तुम्हारा मन। इस मन ने तुम्हारे ऊपर ऐसा नियंत्रण किया है, तुम्हें ऐसा बेहोश किया है कि तुम सुख की ख्वाहिश में ऐसे रास्तों से गुजर जाओगे जो कांटों से भरे होंगे, और ऐसे रास्तों को छोड़ दोगे जो फूलों से भरे होंगे। जब तुम्हारे पास सुख होगा तो यह तुम्हें सुख नहीं देखने देगा, और यह तुम्हें दूसरा सुख दिखाएगा, और उस सुख के पीछे भागते भागते तुम दुख के गड्ढे में गिर जाओगे। यह तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं होने देगा, कभी शांत नहीं होने देगा। इच्छाओं की ऐसी बारिश करेगा कि तुम किस इच्छा को पूरा करो, इसी जद्दोजहद में रह जाओगे। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, यह जो सब मैं कर रहा हूँ, यह मेरा मन कर रहा है, इसे मैं कैसे जानूं? गुरु ने कहा, अपनी पत्नी के पास जाओ। मैं जानता हूँ इस समय तुम उसके लिए अत्यधिक क्रोधित हो। यह क्रोध भी तुमसे तुम्हारा मन ही करा रहा है, इसलिए अपनी पत्नी के पास जाओ। याद रहे, क्रोध मत करना, विनम्र रहना, खुश रहना। मन चाहे कितना भी कहे कि इसने मुझसे यह कहा था, इसने मुझे वह कहा था, तुम्हारी पत्नी कुछ भी कहे, चुप रहना और मुस्कुराकर उचित जवाब देना। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, उसने मेरा बहुत अपमान किया है। गुरु ने कहा, यह भी तुम्हारा मन ही बोल रहा है, जो तुम्हें वहां जाने नहीं देना चाहता। क्या जो मैंने कहा है वह कर सकोगे? वह व्यक्ति गुरु की बात मानकर बिना मन के अपनी पत्नी के पास चला गया। उसकी पत्नी ने उसे बहुत भला बुरा कहा, पर वह मुस्कुराकर उचित जवाब देता रहा। उसके मन के भीतर बहुत द्वंद्व चल रहा था, पर अंत में दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसकी पत्नी उसके साथ वापस घर चली आई। यह देखकर वह भागता हुआ गुरु के पास पहुंचा और उसने कहा, गुरुदेव, मैंने पहली बार मन को महसूस किया। यह हमें नियंत्रित करता है, यह हमसे कुछ भी करा लेता है, यह हमें लालच देता है, अहंकार दिखाता है, क्रोध देता है, बुद्धि हर लेता है, सोचने समझने लायक नहीं छोड़ता। यही है जो हमें बर्बादी की ओर ले जाता है। गुरुदेव, इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं? इसका साथ अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। गुरु ने कहा, दोषी तुम हो और दोष मन को दे रहे हो। यह तो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, पर जब तुम इसे नियंत्रित नहीं करते, यह तुम्हें नियंत्रित कर लेता है। तुम्हारे हर बुरे अच्छे कर्म में यह तुम्हारे साथ रहता है, यह कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। जरा सोचो, जब तुम अपनी पत्नी के पास गए थे तब यह तुम्हारा विरोध कर रहा था, लेकिन जब तुम उसके साथ वापस आए तब यह तुम्हारे लिए कितना खुश है। क्या यह अभी भी वही कर रहा है? व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, यह खुश है, यानी मैं खुश हूँ, यानी मैं ही मन हूँ। गुरु ने कहा, हाँ, तुम ही मन हो। जब तक तुम मन के नियंत्रण में हो, तुम ही मन हो, और जब तुमने देख लिया कि तुम अलग हो और मन अलग है, तब तुम मन नहीं हो, तुम हो जो सब करता है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, इस मन को नियंत्रित कैसे करूं? गुरु ने कहा, जैसे आज तुमने किया, मन के विरुद्ध जाकर, बुद्धि से सही निर्णय लेकर,
अपने भीतर उचित देखने की क्षमता का विकास कर शांत रहकर वह व्यक्ति गुरु को प्रणाम कर चला गया। उसे समझ आ गया कि इस दुनिया में हम सोए हुए हैं। मन बस हमें इधर उधर लेकर भटकता रहता है और हम मन के कहे अनुसार ही अपने व्यवहार करते रहते हैं। मन बहुत चालबाज है, वह कभी न कभी तुम्हें फंसा ही लेता है। तुम भूल ही बैठते हो कि तुम मन नहीं हो। खासकर क्रोध के वक्त तुम्हारा सारा ज्ञान, सारी ज्ञान की बातें सब कुछ धरा रह जाता है।